मकर संक्रांति का पर्व सबसे बड़े ज्योतिषीय बदलावों में से एक माना जाता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसके साथ लंबे वक्त के लिए कई राशियों की किस्मत बदल जाती है। हमने जाना ज्योतिषाचार्य कुमार गणेश से कि मकर संक्रांति में क्या बड़े परिवर्तन आते हैं। आदरणीय मित्रों, बात करते हैं मकर संक्रांति के बारे में। संक्रांति का माने ये होता है कि जब किसी एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश किया जाए। और हम जब इस संक्रांति की बात कर रहे हैं तो ये हर मास में होने वाली संक्रांति है, उसी का एक रूप है। अर्थात सूर्य देव जब एक राशि से परिवर्तन करते हैं और दूसरी राशि में जाते हैं, गमन करते हैं, तो ये जो है एक राशि से दूसरी राशि में गमन करना, ये संक्रांति कहलाता है। तो 14 जनवरी को प्रायः मकर संक्रांति होती है। तात्पर्य यह है कि सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और वे 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करते हैं। किंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी की अपेक्षा 15 जनवरी को होती है या आती है। अब इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सौर गणना, जब सौर गणना की बात की जाए, इसके अनुसार लिया जाए तो जो दिन चक्र है उस दिन चक्र का प्रतिशत बढ़ते बढ़ते जब एक दिन का पूरा रूप बन जाता है, तब वह उस वर्ष की जो मकर संक्रांति है वो 14 जनवरी की अपेक्षा 15 जनवरी को होती है। यही सबसे बड़ा कारण है कि कभी कभी 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति मिलती है। हमने उनसे ये भी जाना कि इस बार जो गृह स्वामी है शनि, वो क्या फल देंगे। बात जहां तक ये कि किस मूलांक के लिए ये मकर संक्रांति की युति अगली मकर संक्रांति की युति तक, यानी कि एक वर्ष तक शुभ रहने वाली है, किस मूलांक के लिए अशुभ रहने वाली है, तो मोटे तौर पर देखा जाए तो ये वर्ष का स्वामी अंक है वो है 8। तो 8 के परम विरोधी अंक होते हैं ना, जो परस्पर प्रबल विरोधी अंक हैं, वे हैं 1 और 4। तो मूलांक 1 और 4 वालों को इस पूरे वर्ष में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर उनके सहयोगी यानी भाग्यांक, मासांक या जन्म के चलित अंक, वर्षांक, ये जो है जन्म के, अगर ये अंक भी विपरीत है तब तो इन्हें बहुत संभल कर ये एक वर्ष निकालना पड़ेगा। इन्हें झटके लग सकते हैं भावना के, परिवार के, समाज के, लक्ष्य के, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं के स्तर पर भी और करियर में भी। उसके अलावा अगर इन अंक वाले यानी 1 और 4 वालों के संगत अंक जो है, मासांक है, वर्षांक है, भाग्यांक है, चलित अंक है, वो सब अगर अनुकूल हैं अंक 8 के, तो ऐसी अवस्था में इन्हें झटकों की संख्या बहुत कम लग सकती है। या ये भी हो सकता है कि कम झटके भी लगे मगर इन्हें कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो। अंक 5, अंक 8 जो वर्ष का स्वामी है, अंक 5 का विरोधी है। अंक 5 वालों को, मूलांक 5 वालों को इस पूरे वर्ष अपनी मानसिक उद्वेलन पर नियंत्रण रखना है, भावनात्मक उद्वेलन पर नियंत्रण रखना है, अपनी अशृंखलता जो है ना, उच्छृंखलता मतलब जो एक चंचलता का भाव होता है, जो चांचल्य भाव है, उस पर नियंत्रण रखना है। बाकी अंक 8 जो है अंक 2 का, 7 का मित्र है, 3 का मित्र है, 9 का मित्र है। तो ये जो अंक वाले हैं इनके लिए इस वर्ष अनपेक्षित भाव से लाभ के अवसर बन सकते हैं। कौन कौन से? मूलांक 3, मूलांक 8 और मूलांक 9। इसके अलावा मूलांक 2, मूलांक 7, 8 तो खुद ही अपने आप में। तो इन लोगों के लिए क्या बन सकता है? ऐसा कुछ लाभ मिल सकता है जो या तो वर्षों से बकाया है, जो ये प्रतीक्षा कर रहे हैं और नहीं मिल रहा है, वो मिल सकता है, और या फिर ऐसा लाभ मिल सकता है जो अचानक उछलकर सामने आया है और वो लाभ मिलने से इनका मन प्रसन्न हो जाएगा, हृदय आह्लादित हो जाएगा। अब देखिए क्या है, एक अंक और बच गया, वो अंक है 6। अंक 6 के साथ में स्वामी जो है इस वर्ष का अंक 8, वो क्या करता है? शुक्र भंग युति बनाता है। वैसे तो वो समभाव युति में है कि न मित्र न शत्रु, लेकिन शुक्र भंग की युति के कारण से अंक 6 वाले इस वर्ष धन तो अच्छा कमा सकते हैं, कमाई अच्छी हो सकती है, लेकिन बचाने में जोर आ सकता है, धन संचय करने में जोर आ सकता है। धन का मैनेजमेंट वे ढंग से अगर करेंगे, धन को सही ढंग से काम लेंगे, लगाएंगे, व्यवस्थित रूप से काम लेंगे,
तो ये संक्रांति का पूरा एक वर्ष उनके लिए अच्छा रह सकता है। किन मूलांक वाले लोगों के लिए ये मकर संक्रांति और इसके बाद होने वाले बदलाव शुभ रहने वाले हैं और किन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है? बात जहां तक ये कि किस मूलांक के लिए ये मकर संक्रांति की युति अगली मकर संक्रांति की युति तक यानी कि एक वर्ष तक शुभ रहने वाली है और किस मूलांक के लिए अशुभ रहने वाली है, तो मोटे तौर पर देखा जाए तो ये वर्ष का स्वामी अंक है वो है 8। तो 8 के परम विरोधी अंक होते हैं ना, जो परस्पर प्रबल विरोधी अंक हैं, वे हैं 1 और 4। तो मूलांक 1 और 4 वालों को इस पूरे वर्ष में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर उनके सहयोगी यानी भाग्यांक, मासांक या जन्म के चलित अंक, वर्षांक, ये जो है जन्म के, अगर ये अंक भी विपरीत है तब तो इन्हें बहुत संभल कर ये एक वर्ष निकालना पड़ेगा। इन्हें झटके लग सकते हैं भावना के, परिवार के, समाज के, लक्ष्य के, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं के स्तर पर भी और करियर में भी। उसके अलावा अगर इन अंक वाले यानी 1 और 4 वालों के संगत अंक जो है, मासांक है, वर्षांक है, भाग्यांक है, चलित अंक है, वो सब अगर अनुकूल हैं अंक 8 के, तो ऐसी अवस्था में इन्हें झटकों की संख्या बहुत कम लग सकती है। या ये भी हो सकता है कि कम झटके भी लगे मगर इन्हें कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो। अंक 5, अंक 8 जो वर्ष का स्वामी है, अंक 5 का विरोधी है। अंक 5 वालों को, मूलांक 5 वालों को इस पूरे वर्ष अपनी मानसिक उद्वेलन पर नियंत्रण रखना है, भावनात्मक उद्वेलन पर नियंत्रण रखना है, अपनी अश्रृंखलता जो है ना, उच्छृंखलता मतलब जो एक चंचलता का भाव होता है, जो चांचल्य भाव है, उस पर नियंत्रण रखना है। बाकी अंक 8 जो है अंक 2 का, 7 का मित्र है, 3 का मित्र है, 9 का मित्र है। तो ये जो अंक वाले हैं इनके लिए इस वर्ष अनपेक्षित भाव से लाभ के अवसर बन सकते हैं। कौन कौन से? मूलांक 3, मूलांक 8 और मूलांक 9, इसके अलावा मूलांक 2, मूलांक 7। 8 तो खुद ही अपने आप में। तो इन लोगों के लिए क्या बन सकता है? ऐसा कुछ लाभ मिल सकता है जो या तो वर्षों से बकाया है, जो ये प्रतीक्षा कर रहे हैं और नहीं मिल रहा है, वो मिल सकता है, और या फिर ऐसा लाभ मिल सकता है जो अचानक उछलकर सामने आया है और वो लाभ मिलने से इनका मन प्रसन्न हो जाएगा, हृदय आह्लादित हो जाएगा। अब देखिए क्या है, एक अंक और बच गया, वो अंक है 6। अंक 6 के साथ में स्वामी जो है इस वर्ष का अंक 8, वो क्या करता है? शुक्र भंग युति बनाता है। वैसे तो समभाव युति में है कि न मित्र न शत्रु, लेकिन शुक्र भंग की युति के कारण से अंक 6 वाले इस वर्ष धन तो अच्छा कमा सकते हैं, कमाई अच्छी हो सकती है, लेकिन बचाने में जोर आ सकता है, धन संचय करने में जोर आ सकता है। धन का मैनेजमेंट वे ढंग से अगर करेंगे, धन को सही ढंग से काम लेंगे, लगाएंगे, व्यवस्थित रूप से काम लेंगे, तो ये संक्रांति का पूरा एक वर्ष उनके लिए अच्छा रह सकता है।